बिहार में चुनावी दंगल खत्म होने के बाद हर किसी के जहन में यह सवाल है कि जनसुराज का क्या होगा। जनसुराज खत्म हो गई या फिर से कभी खड़ी हो पाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे दोस्तों। प्रशांत किशोर पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हर किसी के जहन में सवाल है, जो हर कोई जानना चाहता है, प्रशांत किशोर ने क्या खोया और क्या पाया। प्रशांत किशोर क्या क्या कर सकते थे। प्रशांत किशोर ने बिहार में नई तरह की राजनीति की। प्रशांत किशोर जब बिहार में आए तो वो पैदल चल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, गांव में रातें बिता रहे थे। वो व्यक्ति जिसके पास सारे संसाधन थे, सारी सुविधाएं थी, वो गांव की मिट्टी में धूल फांक रहा था, पैदल चल रहा था, उसके पांव कीचड़ से सने थे। वो बिहार को एक नई तरह की राजनीति दिखा रहा था। वो मुद्दों की बात कर रहा था, पढ़ाई की बात कर रहा था, रोजगार की बात कर रहा था, नौकरी की बात हो रही थी, पलायन की बात हो रही थी। प्रशांत किशोर अपने किसी भाषण में धर्म, जाति, मजहब, पंथ, मंदिर, मस्जिद इसकी बात नहीं कर रहे थे। तो क्या बिहार को उस तरह की ही राजनीति चाहिए? बिहार ने प्रशांत किशोर की स्कूल, रोजगार, नौकरी, पलायन इन मुद्दों की राजनीति को एक्सेप्ट नहीं किया। राजनीति में जीत और हार कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखते दोस्तों। एक पार्टी जो बनी, चुनावी दंगल में उतरी, उस पार्टी ने यह हिम्मत की कि हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा। उस पार्टी ने यह हिम्मत की कि बिहार में अच्छे अच्छे लोगों को लाकर टिकट दिया, उनको चुनाव लड़ाया। हर सूची में, किसी भी पार्टी में जब टिकट मिलता है तो कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिन पर सवाल उठते हैं। हो सकता है कि प्रशांत किशोर की पार्टी में भी कुछ वैसे ही प्रत्याशी रहे हों, लेकिन सवाल उससे बड़ा यह है कि प्रशांत किशोर को क्या मिला। प्रशांत किशोर के सारे प्रत्याशियों को देखिए तो आप 98% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जीत हार की बात छोड़ दीजिए। प्रशांत किशोर ये कहते थे कि या तो अर्श पर रहूंगा या तो फर्श पर रहूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार को 25 सीटें मिलेंगी। नीतीश कुमार उससे बहुत ज्यादा सीटें जीत कर आ गए। प्रशांत किशोर के सारे अनुमान बिहार में आकर धड़ाम हो गए। वो प्रशांत किशोर जो चुनाव जिताने की गारंटी बन चुके थे, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जिताया, जिन्होंने नीतीश कुमार को, लालू की जोड़ी को सुपरहिट करा दिया, जिन्होंने ममता बनर्जी को जिता दिया, स्टालिन को जिन्होंने जिता दिया, जिन्होंने अमरिंदर सिंह को जिता दिया, जिन्होंने केजरीवाल को जिता दिया, आखिर वो प्रशांत किशोर बिहार में आकर खुद शून्य कैसे हो गए? क्या रणनीति फेल हो गई? क्या बिहार को समझ नहीं पाए? या फिर चुनाव लड़ने और लड़वाने का जो फर्क होता है वो भी यहां पर दिखता है। प्रशांत किशोर के साथ भीड़ तो खूब नजर आ रही थी। वो कहीं रोड शो करते थे, गाड़ी की छत पर खड़े होते थे तो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए लोगों की भीड़ आती थी। क्या प्रशांत किशोर की गलती यह है कि वो राजनीति में वैसा झूठ नहीं बोल पाए जिसकी उम्मीद लोगों को रहती है? या फिर प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने में जल्दबाजी कर दी? ये भी सवाल लोगों के बीच में है। लेकिन प्रशांत किशोर चाहते तो बिहार से दूर चले जाते, बिहार से अलग हो जाते। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत कह रहे हैं कि मैं किस पद पर हूं जो राजनीति छोड़ दूं। मैं इस बात को तो मानता हूं कि प्रशांत किशोर ने बिहार में नए तरह की राजनीति की, उसकी शुरुआत की। अब हो सकता है कि इस प्रयास में समय लगे, लोग उनके साथ जुड़ें, ना जुड़ें, उनका साथ छोड़ दें। बिहार के तमाम चमकदार चेहरे जो लोगों के बीच में बड़े पसंद भी किए जाते हैं, वायरल भी होते हैं, वो भी उनके साथ नजर आ रहे थे। रितेश पांडे, मनीष कश्यप, ये तमाम चेहरे थे जो उनके साथ थे। अब ये लोग उनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और जनसुराज आगे क्या करेगा, ये भी लोगों के जहन में सवाल है। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर सामने आए, मीडिया के सवालों का उन्होंने सामना किया, एक मौन व्रत भी उन्होंने रखा, और उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि 15 जनवरी से वो बिहार में एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो अगले 20 महीनों तक एक बार फिर पदयात्रा पर होंगे, हर प्रखंड में जाएंगे, हर प्रखंड में रुकेंगे, वहां लोगों से बात करेंगे और बिहार के नवनिर्माण की यात्रा को शुरू करेंगे। 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है, उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे, ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है, ये तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। प्रशांत किशोर ने इसके आगे ये भी कहा
कि हो सकता है कि हम लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाए, हम लोगों को फिर से समझाएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिहार में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और नए बिहार का निर्माण कैसे हो सकता है। इसको बताने के लिए भी प्रशांत किशोर और उनके कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 वर्ष में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। ये दोनों बातें प्रशांत किशोर ने बड़ी अहम कही, लेकिन उससे भी बड़ी बात प्रशांत किशोर ने एक और कही, एक और ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब मैं आगे जो भी कमाऊंगा उस कमाई का 90% हिस्सा जन स्वराज को दूंगा। प्रशांत किशोर ने सिर्फ अपना दिल्ली वाला घर अपने पास रखा है और उसके अलावा उनके पास जितनी संपत्ति है वो सब उन्होंने जन स्वराज को दान कर दी है। फिर से वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जन स्वराज की मूल सोच यह है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। तो समाज को सुधारने का ये पूरा अभियान 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, एक दिन पूरा बिताऊंगा और लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर पाए, क्यों अन्याय कर पाए, इस बात को फिर से समझाने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के प्रयासों पर बात होगी। उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, क्या सही कहा, क्या गलत कहा, हर मुद्दे पर बात होगी। लेकिन प्रशांत किशोर एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि सत्ता उनके हाथों में नहीं आ पाई, लेकिन अब प्रशांत किशोर अपने आप को विपक्ष का नेता बनाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर यह भी कह रहे हैं कि वो सवाल पूछेंगे कि जिन महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, उन महिलाओं के खाते में पैसा कब आएगा। प्रशांत किशोर लोगों से कह रहे हैं कि आप हमको बताइए, अपनी समस्या बताइए, आपकी समस्या के लिए हम आंदोलन करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। यानी प्रशांत किशोर बिहार में विपक्ष का नेता बनने की राह पर चल पड़े हैं और यह सवाल लोगों के मन में अभी भी है कि यह प्रशांत किशोर का एंड है या फिर ये जन स्वराज का राइज है। प्रशांत किशोर यहां से एक नई शुरुआत कर रहे हैं या फिर जन स्वराज भी देश में तमाम हजारों दलों की तरह एक दल बनकर रह जाएगा। क्या प्रशांत किशोर वाकई बिहार में कुछ ऐसा कर पाएंगे जिस वजह से बिहार के लोग उनको अगले चुनाव तक एक्सेप्ट करें? ये प्रशांत किशोर अब मेहनत शुरू करने जा रहे हैं, फिर से लोगों के बीच में होंगे, फिर से पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और अब प्रशांत किशोर की जिम्मेदारी और जवाबदेही अब और बड़ी होने वाली है, क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका अदा करने जा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतिहास में युद्धों में अभिमन्यु हमेशा याद रखे जाते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर अभिमन्यु है या फिर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अर्जुन भी बनेंगे? क्या है प्रशांत किशोर का भविष्य, क्या है उनकी पार्टी का भविष्य? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।